Hello students, we are continuing our chapter 13.4 Measuring Speed. Having learned how to measure time and distance, you can calculate the speed of an object. अगर हमारे पास टाइम एंड डिस्टेंस हो तो हम इजीली कोई भी ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो जान सकते हैं. लेट अस फाइंड द स्पीड ऑफ अ बॉल मूविंग अलोंग द ग्राउंड. एक्टिविटी नंबर 13.3. Draw a straight line on the ground with chalk powder or lime and ask one of your friend to stand 1 to 2 meter away from it. ग्राउंड में जाके एक लाइन है वो ड्रॉ करनी है. लेट योर फ्रेंड जेंटली रोल अ बॉल अलोंग द ग्राउंड इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द लाइन. फिर क्या करना है, वो लाइन से थोड़े दूर होके वो बॉल है उसे रोल है वो करवानी है. नोट द टाइम एट द मोमेंट द बॉल क्रॉसेस द लाइन एंड ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू द रेस्ट. हाउ मच टाइम डज द बॉल टेक टू कम टू रेस्ट, वो हमें फाइंड करना है. क्या करना है कि कोई एक बॉल है उसे रोल करवानी है. फिर वो जब हम रोल करते हैं उसे उसका टाइम और देन वो लाइन बॉल है वो जब लाइन क्रॉस करता है वो उस चीज़ का टाइम, और वो जब बॉल है वो रेस्ट पोजीशन में आ जाता है उसका टाइम है वो हमें नोट है वो करना है. Measure the distance between the point at which the ball crosses the line and the point where it comes to rest. हमें कौन सा डिस्टेंस मेज़र करना है? व्हेन बॉल क्रॉसेस द लाइन, बॉल है वो जो लाइन क्रॉस करता है तब, और जब बॉल है वो रेस्ट पोजीशन में आ जाएगा तब उसका टाइम, ये दोनों टाइम है उसे हम मेज़र करेंगे. यू कैन यूज़ अ स्केल और अ मेजरिंग लैप. Let different groups repeats the activity. Record the measurement in table number 13.3. In each case, calculate the speed of the ball. हमारे पास है वो डिस्टेंस हमें मिल जाएगा. एंडिंग पॉइंट में से जब हम स्टार्टिंग पॉइंट है वो माइनस करेंगे तो हमारा टोटल डिस्टेंस है वो हमें मिल जाएगा, और वो डिस्टेंस कवर करने में बॉल कितना टाइम लेता है वो हमारे पास टाइम भी होगा तो वो टाइम भी हमें मिल जाएगा. तो उसका यूज़ करके हम टाइम एंड वो डिस्टेंस है उसका यूज़ करके हम हमारी स्पीड है, बॉल की स्पीड है वो मेज़र कर सकते हैं. यू मे नो नाउ लाइक टू कंपेयर योर स्पीड ऑफ वॉकिंग और साइकिलिंग विद दैट ऑफ योर फ्रेंड्स. You need to know the distance of the school from your home or from some other point. Each one of you can then measure the time taken to cover that distance and calculate your speed. हम जब घर से स्कूल आते हैं तब हमारी स्पीड है वो हम मेज़र कर सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस है वो हमें पता होगा और वो डिस्टेंस हम कितने टाइम में कवर करते हैं तो वो भी हमें पता होगा, तो स्पीड है वो हमें आसानी से मिल जाएगी. It may be interesting to know who among you is the fastest. Speeds of some living organism are given in table number 13.4 kilometer in per hour. You can calculate the speed in meter per second yourself. Rockets launching satellites into Earth's orbit often attain speed up to 8 kilometer per second. रॉकेट है वो जब ऑर्बिट में से सैटेलाइट जाता है अटेन स्पीड ऑफ, तो वो कितना रन है वो कवर करता है पर सेकंड में 8 किलोमीटर. एक सेकंड में 8 किलोमीटर है वो कवर कर जाता है. ऑन द अदर हैंड अ टोर्टोइज कैन मूव ओनली विथ अ स्पीड ऑफ अबाउट 8 सेंटीमीटर पर सेकंड. टोर्टोइज है वो ओनली 8 सेंटीमीटर कवर करता है एक सेकंड में. कैन यू कैलकुलेट हाउ फास्ट इज द रॉकेट कंपेयर विद द टोर्टोइज. रॉकेट और टोर्टोइज की कंपैरिजन वी कैन इजीली डू. Once you know the speed of an object, you can find the distance moved by it in a given time. All you have to do is multiply the speed by time. Thus, distance covered is equal to speed cross time. डिस्टेंस हमें कवर कितना किया कोई भी ऑब्जेक्ट ने ये हमें फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, स्पीड को मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम से, इसलिए डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू स्पीड क्रॉस टाइम. यू कैन ऑल्सो फाइंड
द टाइम an object would take to cover a distance while moving with a given speed. हमें टाइम उसने कितना कंज्यूम किया वो भी हम मेज़र है वो कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं. कैसे? तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड. वो क्रॉस में है, अब इज इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा. इसीलिए टाइम टेकन इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. यू माइट हैव सीन अ मीटर फिटेड ऑन top of a scooter or a motorcycle. Similarly, meter can be seen on the dashboard of cars, buses and other vehicles. Figure number 13.7 shows the dashboard of a car. Note that one of the meter has kilometer per hour written on the corner. This is called a speedometer. आप देख सकते हैं 13.7 में द डैशबोर्ड ऑफ अ कार, वो स्पीड है, वो स्पीडोमीटर है, वो कार की स्पीड है वो दिखाता है. इट रिकॉर्ड्स द स्पीड डायरेक्टली इन किलोमीटर पर आवर. ये स्पीडोमीटर है वो किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में कितने किलोमीटर हम कवर करते हैं ये स्पीडोमीटर है, उसकी स्पीड है वो दिखाता है. देयर इज ऑल्सो अनदर मीटर दैट मेजर द डिस्टेंस मूव्ड बाय द व्हीकल. कितना डिस्टेंस है वो है कोई भी व्हीकल, उसका भी एक मेजरमेंट होता है. दिस मीटर इज नोन एज एन ओडोमीटर. वो मीटर होता है उसे हम बोलते हैं ओडोमीटर. स्पीडोमीटर है वो स्पीड दिखाता है, ओडोमीटर है वो डिस्टेंस दिखाता है. वाइल गोइंग फॉर अ स्कूल पिकनिक, पहली डिसाइडेड टू नोट द रीडिंग ऑन द ओडोमीटर ऑफ द बस आफ्टर every 30 minutes till the end of the journey. Later on the record her reading in table number 13.5. टाइम दिया गया है आपको, आप देख सकते हैं 13.5 में 8 am ओडोमीटर रीडिंग है वो कितना डिस्टेंस कवर किया वो, और वो डिस्टेंस करने में वो कितना टाइम लगता है. 0 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट वो आपको दिखाई दे रहा है. Can you tell how far was the picnic spot from the school? Can you calculate the speed of the bus? Looking at the table, Bojo asked Pehli whether she can tell how far they would have travelled till 9:45 am. Pehli had no answer to this question. They went to their teacher. She told them that one way to solve this problem is to plot a distance versus time graph. Let us find out how such a graph is plotted. ये सारे क्वेश्चन के आंसर है वो हमें एक ग्राफ है वो प्लॉट करके मिलेंगे. इसके लिए है वो ग्राफ है वो कैसे ड्रॉ करना है, उसमें वैल्यूज़ कैसे प्लॉट करनी है वो हमें सीखना है. That is your 13.5 distance versus time graph. You might have seen that the newspaper, magazine, etc. present information in various graphs to make it interesting. ग्राफ में जो इंफॉर्मेशन दी गई है we can easily identify and we can easily learn that ग्राफ क्या कहना चाहता है. ग्राफ में से हम क्या है वो सीख सकते हैं, क्या इंफॉर्मेशन है वो हमें मिल सकती है. द टाइप ऑफ ग्राफ शोन इन फिगर 13.8. उसमें क्या है, अ बार ग्राफ शोइंग रन्स रिकॉर्ड बाय अ टीम इन ईच ओवर. एक ओवर में टीम है वो कितना रन है वो स्कोर करती है, उसका ग्राफ. ये ग्राफ को हम बोलेंगे लाइन ग्राफ. 13.8 shown a bar graph. Another type of graphical representation is a pie chart. The graph shown in figure 13.10 is an example of a line graph. The distance time graph is a line graph. Let distance versus time graph is a line graph. हम जो डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ कर रहे हैं उसका टाइप क्या है, तो वो लाइन ग्राफ है. ग्राफ है उसके कितने सारे हैं वो टाइप्स है, लाइक बार ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ. उसमें से जो डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ है वो है लाइन ग्राफ. लेट अस लर्न टू मेक सच अ ग्राफ. वो हम कैसे है वो बना सकते हैं वो हमें सीखना है. 13.9 में पाई चार्ट दिया गया है. अ पाई चार्ट शोइंग कंपोजिशन ऑफ एन एयर, आप लोग देख सकते हो. देन 13.10
वो है लाइन ग्राफ, अ लाइन ग्राफ शोइंग चेंज इन वेट ऑफ अ मैन विथ एज। आप सब लोग देख सकते हो 13.10 में। और 13.8 में है वो बार ग्राफ है, वो दिखाई दे रहा है। A sheet of a graph paper. Draw two lines perpendicular to each other on it as shown in figure 13.11. 13.11 में x एक्सिस एंड y एक्सिस ऑन अ ग्राफ पेपर ये आपको दिखाया गया है। उसके आप देख सकते हो, उसके हिसाब से आपको है वो लाइन है वो बनानी है। मार्क द हॉरिजॉन्टल लाइन एज एक्स ओ एक्स डैश। आप लोग देख सकते हो एक्स ओ एंड एक्स डैश, एंड वाई ओ वाई डैश इज नोन एज द horizontal line x o x dash, it is known as the x axis. Similarly, mark the vertical line y o y dash, it is called the y axis. x axis हम किसे बोलेंगे, x o से x dash, ये पूरी स्ट्रेट लाइन जो जा रही है उसे हम बोलेंगे x axis. एंड देन y o y वर्टिकल लाइन है जो पूरी स्ट्रेट, उसे हम क्या बोलेंगे, y axis. The point of intersection of x o x dash and y o y dash is known as the origin O. वो इंटरसेक्ट होती है जो ये दोनों लाइन, एक वर्टिकल है और ये दो लाइन है एक्स ओ एक्स डैश की एंड वाई ओ वाई डैश की, वो दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट होती है उस ओरिजिन को हम बोलेंगे O. The two quantities between which the graph is drawn are shown along these two axes. We show the positive values on the x-axis along OX. Similarly, positive value on y-axis are shown along OY. O से लेके y तक हम है वो पॉजिटिव वैल्यू है वो मार्क कर सकते हैं, एंड देन O से लेके x तक हम पॉजिटिव वैल्यू है वो मार्क कर सकते हैं। In this chapter we shall consider only the positive values of quantities. हमें पॉजिटिव वैल्यू ही देखनी है। ओ से लेके एक्स डैश तक है वो नेगेटिव वैल्यू आती है, ठीक है, और ओ से लेके वाई डैश तक वो भी नेगेटिव वैल्यू है, पर ये चैप्टर में हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही कंसिडर करनी है। Therefore we shall use only the shaded part of the graph shown in 13.1. ये जो शेडेड पार्ट है लाइट पिंक कलर का, आप अपनी टेक्स्ट बुक में अच्छे से देख सकते हो, ये शेडेड पार्ट है वो ही कंसिडर करना है। बोजो एंड पहली फाउंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ कार एंड टाइम टेकन बाय इट टू कवर दैट डिस्टेंस। Their data is shown in table number 13.6. 13.6 में वो डेटा दिया गया है, टाइम एंड किलोमीटर। 0 मिनट पे वो 0 डिस्टेंस किलोमीटर है वो कवर करती है, देन 1 मिनट में 1 किलोमीटर, 2 में 2। यू कैन मेक द ग्राफ बाय फॉलोइंग द स्टेप्स गिवन बिलो। ग्राफ बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स है वो हमें फॉलो करने हैं। ड्रॉ two perpendicular lines to represent the two axes and marks them as OX and OY as in figure 13.11. 13.11 में से OX and OY ऐसे two perpendicular line है वो हमें ड्रॉ करने हैं ग्राफ पेपर में। Then decided the quantity to be shown along the X axis and that to be shown along the Y axis. In this case we show the time along the X axis, the distance along the Y axis. अब हमें क्या करना है, चूज अ स्केल टू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस एंड अनदर टू रिप्रेजेंट द टाइम ऑन द ग्राफ। फॉर द मोशन ऑफ द कार स्केल्स कुड बी टाइम 1 मिनट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। डिस्टेंस क्या लेना है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। टाइम है वो हमें ग्राफ में वो जो टाइम एंड डिस्टेंस का हम जब ग्राफ बनाएंगे उसमें से एक्स एक्सिस पे हम लेंगे टाइम टेकन, टाइम 0 से लेके x तक हम कंसीडर करेंगे टाइम, एंड 0 से लेके ओ से लेके x तक हम कंसीडर करेंगे टाइम, एंड o से लेके y तक हम कंसीडर करेंगे वो है डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। नाउ
Mark values for the time and the distance on the respective axis according to the scale you have chosen. हम जो भी स्केल रह रहे हैं उसके हिसाब से हमें मार्क है वो नोट करते जाना है. For the motion of the car, mark the time 1 minute 2 minute on the x axis. वो जो कितना टाइम है वो ले रहा है, कितना डिस्टेंस कवर करना है वो हम लेंगे वाई एक्सिस पर, और टाइम है वो लेंगे एक्स एक्सिस पर. तो 1 मिनट में अगर 1 किलोमीटर है वो कवर करता है तो हम क्या करेंगे, 0 से लेके पहले तो हम राइट डाउन करेंगे डिस्टेंस, वो है 1 2 3 4 5, वो है 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो हम रखेंगे, और टाइम है वो 1 मिनट का होगा. 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट वो होगा एक्स एक्सिस पर, और ये जो डिस्टेंस है वो होगा वाई एक्सिस पर. अब हमें क्या करना है, मार्क द वैल्यूज फॉर द टाइम एंड द डिस्टेंस ऑन द रिस्पेक्टिव एक्सिस अकॉर्डिंग टू द स्केल यू हैव चूजन. फॉर द मोशन ऑफ द कार, मार्क द टाइम 1 मिनट 2 मिनट ऑन the axis from the origin O. Similarly, mark the distance 1 kilometer 2 kilometer on the y axis. 13.12 में आप देख सकते हैं मार्किंग किया है. 1 मिनट में वो 1 किलोमीटर डिस्टेंस है वो कवर करते हैं. देन 2 किलोमीटर्स में कितनी मिनट लगती है, 2 मिनट. 2 किलोमीटर कवर करने में 2 मिनट आप सबको दिखाई दे रहा है, राइट. नाउ यू हैव टू मार्क द points on the graph paper to represent each set of values for distance and time. Observation recorded at S number 1 in table number 13.6 shows that at time 0 minute the distance moved is also 0. 0 मिनट में है वो 0 डिस्टेंस ही कवर करेगा. The point corresponding to this set of values on the graph will therefore be the origin itself. After 1 minute, the car has moved a distance of 1 kilometer. 1 मिनट के बाद कार है वो 0 में से 1 किलोमीटर है वो डिस्टेंस कवर करती है, और वो टाइम जो कंज्यूम करती है, टाइम लेती है, टाइम टेकन बाय कार इज 1 मिनट. इसलिए 1 किलोमीटर में 1 मिनट. टू मार्क दिस सेट to mark this set of values, look for the point that represent 1 minute on the x-axis. Draw a line parallel to the y-axis at this point. Then draw a line parallel to the x-axis from the point corresponding to distance 1 kilometer on y-axis. The point where these two lines intersect represent this set of values on the graph. 13.2 में आप देख सकते हो. Similarly, mark on the graph paper the points corresponding to different sets of values. Figure number 13.12 shows the set of points on the graph corresponding to position of the car at various time. कार है वो अलग अलग टाइम में अलग अलग किलोमीटर्स कवर करती है, उसका ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है. Join all points of the graph as shown in figure 13.13. इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन. अब क्या करना है कि वो जो आपको पॉइंट मिले हैं अलग अलग डिस्टेंस के, अलग अलग टाइम लेके, वो आप वो पॉइंट्स को है वो आपको ड्रॉ करना है, देन जॉइंट करना है. इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन. जब आप ये अलग अलग डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ है उसके पॉइंट से वो जॉइंट करेंगे तो वो ग्राफ है वो आपको लाइन है वो मिलेगी. दिस इज़ द डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द कार. ये है वो कार की मोशन बताता है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम. टाइम है वो कितना कंज्यूम करता है, और डिस्टेंस है वो टाइम कितनी मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करता है, उसका ग्राफ है वो आपको मिल जाएगा. तो आप देख सकते हो ग्राफ में कि 0 मिनट पे 0 ही है. देन कार स्टार्ट होगी तो 1 मिनट में वो 1 किलोमीटर डिस्टेंस है वो कवर करती है. देन 2 मिनट में 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है. आप सब लोग देख सकते हो. देन वो पॉइंट को है वो हमें जॉइंट कर देना है, और वो जो लाइन मिलेगी वो होगा हमारा टाइम वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ. If the distance versus time graph is a straight line, it indicates that the object is moving with a constant speed. अगर straight line हमें मिलती है तो हम क्या conclude कर सकते हैं कि वो जो
ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट स्पीड से है वो जा रहा है। 2 मिनट में 2 किलोमीटर, 3 मिनट में 3 किलोमीटर, 4 में 4 किलोमीटर। सो कार की स्पीड है वो कांस्टेंट जा रही है, ऐसा हम कंक्लूड कर सकते हैं। हाउएवर इफ द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट कीप्स चेंजिंग द ग्राफ कैन बी ऑफ एनी अदर शेप। अगर स्पीड है वो चेंज हो जाती है, 1 किलोमीटर में अगर 1 मिनट लगाती है, देन 2 किलोमीटर वो 2 मिनट में नहीं कवर कर सकता, उसकी स्पीड है वो स्लो और फास्ट होती है, तो उसकी वजह से वो जो लाइन है वो हमें स्ट्रेट नहीं मिलती, अदर शेप मिलता है। नाउ generally, the choice of scale is not as simple as in the example given in figure 13.12 and 13.13. We may have to choose two different scales to represent the desired quantities on the x-axis and the y-axis. एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का डिस्टेंस हमें कितना रखना है वो उसके क्वांटिटी के हिसाब से हम है वो मेज़र कर सकते हैं। Let us try to understand this process with an example. Let us again consider the motion of the bus that took Paheli and her friends to the picnic. The distance covered and time taken by the bus are shown in table number 13.5. The total distance covered by the bus is 80 km. If we decide to choose a scale 1 km is equal to 1 cm, we shall have to draw एन एक्सिस ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। ये बस ने टोटल डिस्टेंस है वो 80 किलोमीटर है वो कवर किया है। अगर हम डिसाइड करते हैं कि चूज अ स्केल है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, अब जब हम रखते हैं तो वी शॉल हैव टू ड्रॉ एन एक्स एक्सिस ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर तक हमें है वो पॉइंट है वो मार्क करना होगा। दिस इज़ नॉट पॉसिबल ऑन अ शीट ऑफ पेपर। 1 से लेके 80 तक एक शीट में है वो पॉइंट नोट करना है वो ठीक नहीं होगा। ऑन द अदर हैंड अ स्केल 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर वुड रिक्वायर एन एज एक्सिस ऑफ लेंथ ओनली 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर के लिए हम क्या करेंगे कि 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अगर हम जब स्केल रखते हैं उसका मेजरमेंट ऐसा रखते हैं तो क्या होगा, ओनली 8 सेंटीमीटर ही रिक्वायर्ड होगा। 1 2 3 4 10 20 30 40 50 60 79 80। सो 8 सेंटीमीटर है वो ही रिक्वायर्ड होगा। दिस स्केल इज क्वाइट कन्वीनियंट। However, the graph may cover only a small part of the graph paper. Some of the points to be kept in mind while choosing the most suitable scale for drawing a graph are, हमें कौन कौन से पॉइंट है वो ध्यान में रखने हैं जब हम ग्राफ है वो प्लॉट करें, स्केल है वो हमें डिसाइड करना हो तो कि कितना स्केल रखे वो। तो फर्स्ट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ ईच क्वांटिटी। हमें जो क्वांटिटी दी गई है, हमें जो मेजरमेंट दी गए है, उसमें से हाईएस्ट कौन से है और लोएस्ट कौन से है, ये वैल्यूज़ है वो हमें ध्यान में रखनी है। द इंटरमीडिएट value of each quantity so that with the scale chosen it is convenient to mark the values of on the graph and to utilize the maximum part of the paper on which the graph is to be drawn। और intermediate values जो points में वैल्यू होती है वो भी हमें हमारे माइंड में है वो रखनी है। इसलिए हम जो भी मार्क और स्केल है वो मेज़र करें और देखें तो वो है सबसे कन्वीनियंट हो। और यूटिलाइज द मैक्सिमम पार्ट ऑफ द पेपर का मैक्सिमम पार्ट यूटिलाइज हो, ऐसे हमें ग्राफ है वो ड्रॉ करना है। सपोज दैट you are given a graph paper of size 25 centimeter by 25 centimeter. One of the scale which meets the above condition and the accommodation the data of table 13.5 could be 5 kilometer is equal to 1 centimeter and 6 minute is equal to 1 centimeter. 1 centimeter is equal to हमें कंसिडर करना है 6 मिनट एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हमें कंसिडर करना है डिस्टेंस में 5 मिनट्स। कैन यू नाउ ड्रॉ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन ऑफ द बस? इज द ग्राफ ड्रॉन बाय यू सिमिलर टू द शोन इन फिगर 13.13? 13.13 में जो कोई भी हमें फिगर दिखाई दे रहे हैं, क्या वैसे ही हम ये वाला ग्राफ है वो प्लॉट कर सकते हैं? वो आपको सोचना है। डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ प्रोवाइड अ वेराइटी ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द मोशन। अगर मोशन की वेराइटी
व्हीकल का मोशन है वो किस टाइम में किस स्पीड में जा रहा है वो वैरायटी हमें देखनी हो तो हम डिस्टेंस वर्सेस टाइम के ग्राफ का यूज़ है वो कर सकते हैं व्हेन कंपेयर टू द डेटा प्रेजेंटेड बाय अ टेबल. फॉर एग्जांपल, टेबल नंबर 13.5 gives information about the distance moved by the bus only at some definite time intervals. On the other hand, from the distance versus time graph, we can find the distance moved by the bus at any instant of time. उसका हम जब ग्राफ है वो देखेंगे डिस्टेंस वर्सेस टाइम का जो बनाया है वो टाइम देख के भी हम वो टेबल है वो फिल कर सकते हैं कि ग्राफ देख के भी ग्राफ में जो वैल्यू प्लॉट की गई है उसे देख के भी हम है वो बस ने कितना ट्रैवल किया है और कितने टाइम में कितनी स्पीड है वो सब हम वो देख सकते हैं. Suppose we want to know how much distance the bus had travelled at 8:15 am. We mark the point corresponding to the time 8:50 am on the x-axis. Figure 13.14. 13.14 में आप देख सकते हो पॉइंट है वो नोट किया है ए पॉइंट पे 8:15 है उस वो टाइमिंग है. Suppose this point is A. Next we draw a line perpendicular to the x-axis at point A. A में हमें x एक्सिस में A पॉइंट है वो नोट किया 8:15 पे जब कहाँ पे टाइम था. डिस्टेंस जब आप x एक्सिस के बारे में सोचते हो वहाँ पे टाइम होता है तो टाइम है वो 8:15 am है. 8 और 8:13 के बीच में आता है 8:15. तब हमें ए प्लॉट है वो ग्राफ किया देन हम जाएंगे डिस्टेंस वाई एक्सिस पे वहाँ पे क्या होगा डिस्टेंस. तो जब डिस्टेंस हम लेते हैं वहाँ भी हम पॉइंट नोट करेंगे ए. वी देन मार्क द पॉइंट टी ने मार्क किया on the graph at which this perpendicular line interest is figure 13.4. Next we draw a line through the point T parallel to the x-axis. This intersects the y-axis at the point B. Then B पे है वो intersect करेगा. T है वो लिया हमने O है origin है वो O से लेके X है वो टाइम है O से लेके Y है वो डिस्टेंस है. तब A हमने पॉइंट है वो नोट किया 8:15 am टाइम दिखाया गया उसमें. देन हमें पॉइंट करना है B. नाउ जब A एंड T जहाँ पे इंटरसेक्ट होता है वहाँ हम नोट करेंगे पॉइंट B और वो होगा y एक्सिस पे. Next we draw a line through the point T parallel to the x-axis. This intersects the y-axis at the point B. The distance corresponding to the point B on the y-axis OB gives us the distance in kilometer covered by the bus at 8:15 am. 8:15 am पे कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया था वो पॉइंट B है वो दिखाता है. How much is this distance in kilometer? Can you help the Pehli to find the distance moved by the bus at 9:45 am? Can you also find the speed of the bus from its distance versus time graph? ये सारी चीज़ें हैं वो हम इस ग्राफ ये सारे क्वेश्चन के आंसर है वो हमें इस ग्राफ के हेल्प से हम है वो वी कैन गेट ऑल आंसर